हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ एनर्जी E इक्वल्स a माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी टी, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A क्रॉस B. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी डायमेंशनल एनालिसिस. तो जब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, इट रिलेट द फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी विद ईच अदर. और ये हमें बताते हैं कि किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड है एंड कितने टाइम्स. तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ दी ए एंड बी, ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू टी. जो ई की डायमेंशन है हमारे पास, इट विल बी एम एल टू टी माइनस टू के बराबर. और यहाँ पे ए माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बिकम बी इंटू टी. एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सेम डायमेंशन ही सेम डायमेंशन के साथ यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी. एक तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है. दूसरा, यहाँ पे जो LHS की डायमेंशन होगी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS. तो इस केस में अगर हम देखें तो a और एक्स स्क्वायर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. जो x है इसकी जो डायमेंशन है ये l के बराबर हमारे पास होगी क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू l स्क्वायर. यानी यहाँ पे जो a है, ए की जो डायमेंशन होगी ये भी एल स्क्वायर के बराबर ही होनी चाहिए, तभी जाके ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास यहाँ पे वैलिड कंसिडर की जाएगी. यानी हमारे पास यहाँ पे जो ए है इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम डायमेंशन को पुट कर दें तो ये बन जाएगा LHS में एम एल टू टी माइनस टू इक्वल्स एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई बी इंटू टाइम की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल टी के बराबर. नाउ यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है जब हम यहाँ पे किसी भी यूनिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो यूनिट होती है आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होती है. यानी जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मीटर माइनस 2 मीटर को तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपस में सब्ट्रैक्ट होती है और जो यूनिट रहती है वो हमारे पास सेम रहती है. इसी तरीके से डायमेंशन में भी होता है. तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इट विल बिकम एल स्क्वायर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई बी इंटू टी. नाउ यहाँ से अगर हम b की डायमेंशन निकालें तो इट विल बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल टू टी माइनस टू एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ t. नाउ यहाँ पे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो b की डायमेंशन आएगी दैट विल बी m माइनस वन टी रेज टू पावर माइनस वन, न्यूमरेटर में जाके प्लस वन की वैल्यू दे देगा. सो हमारे पास जो b की डायमेंशन आ गई दैट इज m माइनस वन टी और जो हमारे पास यहाँ पे ए की डायमेंशन आई है दैट इज एल स्क्वायर. और अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी एम माइनस वन एल रेज टू पावर टू टी वन के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ए क्रॉस बी विल बी एम माइनस वन एल रेज टू पावर टू टी रेज टू पावर वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.